हमारे साथ में हमारे दो मेहमान जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। सारिका जैन हमारे साथ में बीजेपी से जुड़ रही हैं और घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सारिका जी आपका रुख करूंगी। घनेंद्र जी आपके पास में आऊंगी, जवाब आपसे लूंगी क्योंकि ये आप ही के राज्य का मुद्दा है। आपके पास तो लौटूंगी और आपके पास जवाब लूंगी। लेकिन सारिका जी, अभी आपने अरविंद केजरीवाल को सुना होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री जी आपका, 700 मीट्रिक हमने मांगा, आपने दिया। लेकिन ऐसा ना कीजिएगा कि एक दिन के लिए दे दिया, उसके बाद क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की आपको फटकार लगी थी, आपने आज तो दे दिया, फिर आप फिर भूल गए। आगे भी हमें 700 मीट्रिक टन ही चाहिए। बताइए क्या जवाब है केंद्र सरकार का, क्योंकि आप उनकी तरफ से ही बैठी हैं हमारे इस पैनल में। देखिए सपना जी, आपने बोला कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, ये शब्द तो शायद मुझे लगता है कि यहाँ पे जायज नहीं है। उसका रीजन क्या है कि जब केजरीवाल सरकार इस काम को संभाल नहीं सकी, तब कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या आप नहीं संभाल पा रहे हैं? अगर आप नहीं संभाल पा रहे हैं तो हम ये सारा काम केंद्र सरकार को सौंप देते हैं। और जब केंद्र सरकार को सौंपा तो केंद्र सरकार ने अपनी ड्यूटी पूरी की और दिल्ली को आज की डेट में 730 मैट्रिक टन ऑक्सीजन उनको फुल रिस्पेक्ट के साथ दी गई। और आगे भी मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ऐसे नियमित रूप से ऑक्सीजन देती रहेगी। सारिका जी आपकी बात सही है, फटकार आपको बुरा लगा होगा, लेकिन आप हेडलाइंस पढ़िए हर एक अखबार की और हर जगह की। क्यों सुप्रीम कोर्ट को नहीं, मैं आपको, अच्छा बात आपकी सही है, मैं इस पर कोई डिबेट, ये शब्द डिबेट वाला नहीं है, आपकी बात सही है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या केंद्र सरकार ने, क्या कोर्ट ने ऐसा बोला था ना? तो सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद क्यों मैम, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद क्यों? हमारे पास पूरा 21 तारीख का डॉक्टर हर्षवर्धन का ट्वीट है। देखिए हमारे पास ऑक्सीजन पूरी थी, इनके पास टैंकर्स नहीं थे। इन्होंने न्यूज़पेपर तक में निकाला था कि हमें टैंकर्स प्रोवाइड करा दो। इन्होंने फुल पेमेंट लगाकर और न्यूज़पेपर्स में लगाया, जबकि आम जनता के पास कोई टैंकर्स नहीं होते। उसके बावजूद भी उन्होंने न्यूज़पेपर पर लगाया, जो कि गुजरात में गया, जो कि गोवा में गया, जो कि बंगाल में गया, जहां पर कोई सोर्सेज मुझे नहीं लगता कि वहां तक आज तक आए हैं। इन्होंने बहुत सारे सिलेंडर्स लगाने का, विदेशों से सिलेंडर मांगे थे, एक सिलेंडर आज तक नहीं आया है। तो ये सब मैं कहती हूँ कि ड्रामा है। इन्होंने रायता बिखेरा और वो हम समेट रहे हैं, वो हम समेट कर रहे हैं और लोगों को मरने नहीं देंगे। लोग हमारे अपने हैं, सब जाने हमारी अपनी है, हम दिल्ली को ऐसे बर्बाद होने बिल्कुल भी नहीं देंगे। और पूरी ऑक्सीजन केंद्र सरकार भेजेगी नियमित रूप से। चलिए हम मैम उम्मीद करते हैं राज्य सरकार 10,000 बेड लगा दिए हमने, 10,000 ऑक्सीजन बेड हमारे तैयार पड़े हुए हैं। सर इतने लोगों के मारने के बाद 10,000 ऑक्सीजन बेड आपके तैयार पड़े, फिर भी यहाँ पर लोगों को बेड नहीं मिल रहा है। राजनीति अभी तक सरकार को ही समेट। नहीं मैम, रायते की बात मत कीजिए, यहाँ केंद्र राज्य सरकारें दोनों की बात होती है। बात सिर्फ राज्य सरकार के फलाए की रायते की नहीं है या आपके फलाए रायते की नहीं है, यहाँ तैयारी की बात थी। जो जस्टिस चंद्रचूड़ भी कह रहे हैं, आप पहली लहर के बाद दूसरी लहर के लिए तैयार नहीं हुए। हालात ये हो गए कि ब्राजील जैसा देश हमसे सबक लेकर ठीक हो गया, अमेरिका जैसा देश हमसे सबक लेकर ठीक हो गया, लेकिन हम वहीं उसी जगह पर खड़े हुए हैं। आज जस्टिस चंद्रचूड़ ये कह रहे हैं कि तीसरी लहर के बारे में मैंने अखबार में पढ़ा है। आप दोनों कितने तैयार हैं? आप दोनों के पास आती हूँ। पहले सारिका जी आप जवाब दीजिए, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, कितनी तैयार है आपकी सरकार तीसरी लहर के लिए? और घनेंद्र जी आप भी इसी बात का जवाब दीजिएगा। दूसरी लहर आपने देख ली, इतने लोग मर गए, अब आप तीसरी लहर के लिए कितने तैयार हैं? जी सारिका जी सबसे पहले आप जवाब दीजिए। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी निरंतर रात दिन इस चीज पर चर्चा भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। कल भी उन्होंने एक बैठक ली जिसमें कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें शामिल थे और सभी को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह इस तरह की स्थिति से हमें निपटारा पाना है। सेकेंडली मैं ये बोलना चाहूंगी, इस चीज का आप अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि कल प्रधानमंत्री जी ने बोला कि जो वैक्सीनेशन वाले स्टाफ है उनको किसी और चीज में ना लगाकर सिर्फ वैक्सीनेशन के काम में ही लगाया जाए, ताकि वो अपना फोकस सिर्फ वैक्सीनेशन में लगाए। क्योंकि वैक्सीनेशन से क्या है कि 90% हमारा जो लीवर, जो हमारा किडनी खराब होती है वो सेव होता है। तो इस तरह से केंद्र सरकार ने अपने कड़े निर्देश दिए हुए हैं, चाहे वो ऑक्सीजन वाली फील्ड हो, चाहे वो वैक्सीनेशन वाली फील्ड हो और चाहे वो प्लांट लगाने का कोई भी निर्णय हो, तो सभी को खुली छूट है। और जल्दी से जल्दी ये काम हमारा जो केंद्र सरकार है DRDO के जरिए या अपनी जो भी। चलिए सारिका जी आपने जवाब दे दिया। हमारे साथ में डॉक्टर अनमोल भगारिया भी जुड़ गए हैं, उनके पास में जाऊंगी। लेकिन घनेंद्र जी एक सवाल आपसे, बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा, बिना गुस्सा हुए चिल्लाए हुए से डिबेट होती है, तो आप सबको सुनिए और सब आपको सुने, तभी आप लोग निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। घनेंद्र जी आज जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान ये कहा, मैंने अखबार में पढ़ा है कि तीसरी लहर आने वाली है, तो दूसरी लहर है, सिर्फ सुनामी है, अभी जो तीसरी आएगी वो और घातक होगी। अब आपकी सरकार कितनी तैयार है? आपने देख लिया आपके पास ऑक्सीजन ज्यादा नहीं था, आपने किस तरीके से आपको ऐसे अरेंज करना पड़ रहा है, आपके पास खुद का प्लांट तक नहीं है दिल्ली के पास में, बेड की कैसे किल्लत हुई हमने देखा, शमशान घाट पर क्या हाहाकार मचाए हमने देखा। अब आप बताइए अगर तीसरी लहर आती है तो दिल्ली की सरकार, केजरीवाल सरकार कितनी तैयार है और क्या क्या तैयारी कर रही है इससे सीख कर? मैं आपको जवाब दे दूं, जो आप कह रहे गुस्सा ना हो, गुस्सा होता है, कष्ट होता है जब लोगों को तड़पते हुए देखते हैं ऑक्सीजन की कमी से,
लोगों को मरते हुए देखते तो कष्ट होता है, गुस्सा भी आता है उन जिम्मेदार लोगों पे जिनकी जिम्मेदारी थी ऑक्सीजन देने की। और जब लोग वो बेशर्मी से कहते हैं, अहंकार में डूब के कहते हैं कि हमने ऑक्सीजन दे के बहुत बड़ा एहसान करा है, तो तब दुख भी होता है, कष्ट भी होता है, गुस्सा भी आता है। दूसरी बात, आपने सलाम कीजिए सर, आप जवाब दीजिए सर, ये छोड़िए। और आप सर आप जवाब दीजिए, फिर मुझे डॉक्टर अनमोल भगारिया के पास जाना है। सर जवाब दे दीजिए प्लीज सर, छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना है। धैर्य रखो। हाँ मैं हत्यारी इसलिए कह रहा हूँ कि दिल्ली में बहुत लोगों ने और देश में बहुत लोगों ने ऑक्सीजन की कमी के चलते हुए, आप लोगों की कमी के चलते हुए कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। सर जवाब देने लगता है। सर आ रही हूँ आपके पास में, डॉक्टर अनमोल भगारिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। चलिए सर, मैम अब आपके साथ में डॉक्टर जुड़े, हकीकत उन्हीं से जान लेते हैं सर। मैम सारिका जी, अज्ञान घनेन्द्र जी, अब आपके साथ एक डॉक्टर जुड़े, उन्हीं से हकीकत जान लेते हैं। आप ही के एक डॉक्टर, आप ही के कोविड वॉरियर जुड़े, उनसे हकीकत जानते हैं। डॉक्टर अनमोल भगारिया जी, केंद्र और राज्य अपने अपने स्तर पर कह रहे हैं हमने तो बहुत तैयारी की, हमने ये किया, हमने वो किया। उससे उलट सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आज ऑक्सीजन का संकट है दिल्ली में। 700 मीट्रिक जो है ऑक्सीजन दे दिया गया है, 700 मीट्रिक टन दिल्ली को। क्या लग रहा है, क्या इतना पर्याप्त है, कितने की जरूरत और है, और कहां लूप होल है? सिर्फ एक डॉक्टर के अलावा इस जंग में किसकी जरूरत है और कोई नहीं जान सकता, आप ही बताइए। मैं पहले बात कहूंगी कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि सेकेंड वेव हो सकती है और वो युवाओं को असर करेगी। तो जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चालू हुई थी तो हमें युवाओं पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। देखिए जो बुजुर्ग है हमारे, जो सीनियर सिटीजन है, वो बहुत अहम हिस्सा है हमारे वर्ग का और हमारे इस देश का बहुत अहम हिस्सा है। पर जो युवा है वो हमारे देश का भविष्य है, तो उस पर ध्यान देना भी बहुत आवश्यक है। आज हमने 10 दिन में बहुत युवा खोए हैं। आज जब हमें चेतावनी मिल चुकी है कि थर्ड वेव आएगा और बच्चों को असर करेगा, हमारे वैज्ञानिक विजय राघवन जी ने ये चीज बोली है कि थर्ड वेव बच्चों को ज्यादा असर करेगा। और फर्स्ट वेव में 9 से 10 दिन में लंग्स अफेक्ट हो रहे थे, सेकेंड वेव में 5 से 7 दिन में हो रहे, पर थर्ड वेव में 2 से 3 दिन में लंग्स अफेक्ट होंगे। आज हमारे पास अडल्ट और जो भी हमारे पास एज ग्रुप है उसके लिए हमारे पास बेड्स और ऑक्सीजन की कमी है, हेल्थ केयर वर्कर्स की भी कमी है, हर चीज की ही कमी है। मैं ये कहूँगी। मैम ऑक्सीजन की खपत हो पा रही है दिल्ली में, आपको लग रहा है अभी इतना बहुत है 700 मीट्रिक टन? क्योंकि दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से कहा है कि 700 बहुत नहीं है, सरकार का ध्यान हटा है इलेक्शन से, तो सरकार ने एक नया निर्णय लिया है जो उन्हें बहुत पहले ले लेना चाहिए था। नाइट्रोजन प्लांट्स बंद करके ऑक्सीजन प्लांट्स चालू किए, जहाँ जहाँ नाइट्रोजन प्लांट्स थे और जो सप्लाई जा रहा था इंडस्ट्री को वो भी बंद किया है। ये सब चीजें बहुत पहले हो सकती थी जिससे हम कई जाने बचा सकते थे। आज अमेरिका ने और कनाडा ने ये चेतावनी सुन के कि थर्ड वेव आ सकती है, उन्होंने जो बच्चों के लिए वैक्सीनेशन होता है 12 to 15 ईयर्स के लिए वैक्सीनेशन बनाना चालू कर दिया, क्योंकि बच्चे और अडल्ट डोज में बहुत फर्क होता है। ये वैक्सीन हम बच्चों में नहीं लगा सकते हैं, बट आज हमारे पास भारत में इसकी भी कोई नहीं है कि हम बच्चों को वैक्सीनेशन कब देंगे। मुझे लगता है तीसरी जो लहर आएगी उसमें हम कई बच्चों की जान खो देंगे, उसके बाद हमारे पास वैक्सीन आएगी, जबकि दूसरे देशों ने चालू कर दिया। आप छू रही हैं डॉक्टर अनमोल, और बहुत जरूरत है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस पर ध्यान दे। और सिर्फ आपने इसका जिक्र नहीं किया, आज सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी इसका जिक्र किया है कि तीसरी लहर के बारे में जो मैंने पढ़ा है उसमें यही है कि बच्चों को ये इफेक्ट करेगा। आपके पास में लौटूंगी क्योंकि हमारे पास में दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता जुड़े, उनकी दोनों की सरकारें हैं, लेकिन उनसे जवाब हम चाहेंगे। घनेन्द्र जी बहुत शांति से बिना सारिका जी पर कुछ कहे, अब आपने डॉक्टर अनमोल को सुन लिया, मुझे ये बताइए तीसरी लहर बच्चों को इफेक्ट करेगी, ऑक्सीजन की खपत अभी भी आपके पास पूरी नहीं है, बेड आपके पास अभी भी पूरे नहीं है, आप बच्चों के लिए अभी क्या विशेष इंतजाम करेंगे? और ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, हर भारतीय का है, हर दिल्ली वासी का और खुद सुप्रीम कोर्ट का। इसका जवाब आपकी सरकार है। देखिए ये पहली और ये दिल्ली देश के लिए दूसरी लहर है, दिल्ली के लिए चौथी लहर है, और हमने 3 लहरों पे बहुत अच्छी तरीके से काबू पाया था। और दिल्ली मॉडल जो था वो हिंदुस्तान में नहीं, बाकी अमेरिका ने भी दिल्ली मॉडल को माना था। दिल्ली का जो मॉडल था, दिल्ली की जो प्लाज्मा थेरेपी थी, चाहे होम आइसोलेशन था, चाहे घर में ऑक्सीजन मीटर से लेकर सिलेंडर तक पहुंचाने का जो काम हुआ था, उसे पूरे देश की सरकारों ने माना था और विदेशों की सरकारों ने भी माना था। अमेरिका ने भी दिल्ली सरकार के मॉडल की प्रशंसा करी थी। हम इस वेव के लिए भी तैयार थे, लेकिन ये वेव इस तरीके से आएगी ऐसा ना तो हमें कोई केंद्र सरकार से इस तरीके की सूचना थी, ना कहीं हमें इस तरीके का फीडबैक था। लेकिन निश्चित तौर पर जो तीसरी लहर आ रही है उसके निपटने के लिए हम तैयार हैं।
हमारे पास सब कुछ है, हमें सिर्फ एक सरकार का सहयोग चाहिए। चलिए, सहयोग हम उम्मीद करते हैं केंद्र सरकार से आपको मिले, लेकिन एक डॉक्टर आपके साथ जुड़ी हैं, वो ये बता रही हैं कि विशेषज्ञों ने, और ये एक स्टडी कह रही है कि दिल्ली में विशेषज्ञों ने ये बताया था कि जब दूसरी लहर आएगी तो वो लंग्स को इफेक्ट करेगी, ऑक्सीजन की खपत नहीं हो पाएगी पूरी, और ये हालात पैदा हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारा मॉडल बेस्ट मॉडल था, तो वाकई इस पर अब पढ़ने की और इस पर काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें आपस में लड़ती दिखाई दे रही है, लेकिन जान आम आदमी की जा रही है। मॉडल की तारीफ हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस मॉडल का आज जिक्र किया है वो महाराष्ट्र की बीएमसी का एक मॉडल है, जहां पर कई लोगों की जान बचाई गई सिर्फ एक मॉडल से। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग खत्म होने के बाद जो फैसला आता है उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए क्या फैसला